Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do colon classification and its main class today is O, that is literature. O जो literature है chapter O literature का in colon classification is on 2.94 पेज नंबर. जो रूल्स है इसके वो 1.92 पे हैं. तो लिटरेचर में आपका रूल जो चलता है, एक बेसिक रूल जो हमारा हर क्लास के नंबर्स को बनाने के लिए रहेगा वो तो PMEST है. बट O के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, O P कॉमा P2 P3 कॉमा P4 दीज आर फॉर पर्सनालिटीज़ ओनली. अब P में जितना भी फोसाई है वो सारा एज द लैंग्वेज डिविजन इन चैप्टर 5. जो हमारा चैप्टर 5 है कोलन क्लासिफिकेशन में लैंग्वेज से रिलेटेड, वहाँ से हम P के नंबर्स को कलेक्ट करते हैं, O के बाद अरेंज करते हैं. ओके, देन फोसाई इन P2 जो है वो सारा आपका पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन इंक्लूडिंग शॉर्ट स्टोरीज, लेटर्स, ओरेशंस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर आ जाती हैं इसमें. फोसाई इन P3 जो है टू बी गॉटन बाय CD chronological division and then author born later than 1800. These are the special cases. तो अभी ये सब इतनी जल्दी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकली आपका P2 तक ही वैलिड रहता है, P3 P4 में इतनी जल्दी नहीं जाते हैं. एज दिस वॉज इन डिमांड, हम धीरे धीरे करके मेन क्लासेस को, जो इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे. लाइक टुडे वी आर गोइंग टू डू एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेचर एंड सम रूल्स जो इसमें स्पेसिफिक होते हैं, जो इसी के अंदर आएंगे. अब क्या है, जब हम किसी लाइब्रेरी में प्रोफेशनली वर्क करते हैं, अभी जैसे आप स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल है ऑलरेडी कहीं पर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक स्कीम फॉलो होती है क्लासिफिकेशन की, बी इट TDC, बी इट UDC, बी इट CC. तो CC के लिए जैसे हम यहाँ पे, तो यहाँ से जो हम स्टैंडर्ड बनाते हैं वो होता है, बट जो ट्रेडिशनली उधर फॉर्म चलती आ रही है, जो एडिशन चलता आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं. जैसे एक पिछले वाली वीडियो में था जहाँ पे मैंने कन्वेंशनल बुक का नंबर बता दिया था, पर एक कमेंट में आया था कि प्रिंटेड बुक का नंबर्स ले मैम या फिर कन्वेंशनल बुक का. तो आप प्रिंटेड बुक का लेंगे, कन्वेंशनल बुक तब लेंगे जब मेंशन होता है, जब पेपर में मेंशन होगा या आपके टाइटल में मेंशन होगा, देन ओनली आप वो वाला नंबर लेंगे कन्वेंशनल बुक का. अदरवाइज प्लीज़ टेक द नंबर ऑफ प्रिंटेड बुक्स. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. Today's first example is poetic criticism. Poetic criticism क्या होता है? Poetic यानी कविता, और criticism मतलब उस पर क्या critics दिए गए हैं. जैसे जो और भी poets हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ अपने comments देते हैं. तो हम इसे इंग्लिश में क्या है, जैसे criticism का मतलब होता है किसी में हम गलत पॉइंट्स निकाल रहे हैं, इस तरीके से कंसिडर किया जाता है इंग्लिश का लिटरल वर्ड में. पर क्रिटिक्स जब होते हैं, क्रिटिसिज्म जब होती है, तो वो किसी चीज़ को बेटर करने के लिए होता है. तो पोएटिक क्रिटिसिज्म एज अ नेगेटिव टर्म नहीं है, बल्कि टू इम्प्रूव समथिंग आता है. अब पोएटिक, आपको पता है क्रिटिसिज्म में कि पोएट जो है, पोइट्री जो है, ये सारा आपका लिटरेचर का पार्ट आता है. यू कैन सी इट फ्रॉम हियर कि पोइट्री लिटरेचर में आता है. तो आपकी मेन क्लास क्या हो जाएगी, आपकी मेन क्लास हो जाएगी इधर O, और वैसे भी हम कर ही रहे हैं तो फिर बताने की तो ज़रूरत नहीं है. O आपकी मेन क्लास आ गई. अब रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, O सबसे पहले लिखेंगे. अब P, जो P है फोसाई इन P, वो हमें लैंग्वेज डिवीजन से लेना है. अब इस पोएटिक क्रिटिसिज्म में हमें कहीं पे भी लैंग्वेज मेंशन नहीं है, तो हमें P वाले पोर्शन को छोड़ना होगा. अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, हमारे पास जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है पोइट्री. पोएटिक, पोइट्री सेम कंसिडर करेंगे हम. तो ये फोसाई इन P2 है, P2 आ रहा है, तो हम कॉमा लगा के, पोइट्री का नंबर क्या है 1. अब 1 को हम कॉमा लगा के यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज़ योर P2. नाउ क्रिटिसिज्म, ये एक प्रोसेस है, ये एक हैपनिंग हो रही है किसी चीज़ की, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा.
और एनर्जी को हम कैसे ऐड करते हैं, कोलन लगा के। अब जी जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है आपका कॉमन आइसोलेट से। लेट मी शो यू। G is for criticism. You can find this in energy common isolate. तो एनर्जी कॉमन आइसोलेट किस में मिलते हैं आपको, PCI में, यानी पोस्चराइजिंग कॉमन आइसोलेट्स में, और ये आपका होता है 2.6 पेज नंबर पे। नाउ जी का नंबर हमें क्या मिल गया, क्रिटिसिज्म। हम यहाँ पे आ गए, कोलन लगाकर हमने क्रिटिसिज्म का नंबर एनर्जी की फॉर्म में ऐड कर दिया। तो O,1:G ये हमारा पोएटिक क्रिटिसिज्म का नंबर हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैमलेट। अब हैमलेट से मैं आपको कई चीज़ें सिखाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है इस एग्जाम्पल पे। नाउ हैमलेट जो है वो एक इंग्लिश ड्रामा था जिसे शेक्सपियर ने लिखा था, और शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564। अब ड्रामा है, तो ड्रामा जो है वो आपका लिटरेचर से रिलेटेड होता है। कोई भी पोइट्री, ड्रामा, ऐसे ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं ये लिटरेचर के पार्ट होते हैं। तो ओ आपका मेन क्लास आया, यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओ लिख देंगे। नाउ अब पी जो है, जो P1 था हमारा ओ के फॉर्म में, पी जो होता है ये आप लैंग्वेज डिवीजन से लेते हो चैप्टर 5 में। अब मैं ये खोल के दिखाती हूँ आपको कि जो इंग्लिश ड्रामा है उसे आप कैसे ऐड करोगे, इंग्लिश का नंबर हम कैसे ऐड करते हैं। ओके, सो चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट इज ऑन 2.26 इन कोलन क्लासिफिकेशन। अब इसमें इंग्लिश का वर्ड ढूंढेंगे अगर हम, इंग्लिश का नंबर इज 111। थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। 111 नंबर होता है इंग्लिश का यहाँ से। तो हैमलेट इंग्लिश ड्रामा था, ओ लिखा। P1 जो है आपका, P यानी वो लैंग्वेज आइसोलेट की चैप्टर से लिया, यानी 111 फॉर इंग्लिश। नाउ वी विल ऐड कॉमा क्यों हम ऐड करें, ताकि हम P2 को ऐड कर सकें। और P2 क्या है हमारा, इसमें ड्रामा है। P2 का नंबर जो है ड्रामा में वो 2 होता है, ड्रामा इज़ 2। अब ड्रामा 2 को ऐड कर दिया तो हमारा इंग्लिश ड्रामा का नंबर बन गया है। हम हैमलेट का नंबर उसकी कैटेगरी से निकाल रहे हैं। हम हैमलेट के लिए नंबर फॉर्म कर रहे हैं कैसे, कि हम डिस्क्राइब करने पहले वो क्या उसके अंदर कंटेंट है हैमलेट के अंदर, क्योंकि ऐसे तो आप किसी भी चीज़ को कोई भी नाम दे सकते हो। हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं किसी बुक को, उसके अंदर के कंटेंट से। इसलिए कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स टाइटल एंड अ कवर। तो जो कवर है उसमें आप कैसे भी टाइटल दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है वो उसके अंदर के कंटेंट से मैच हो रहा हो। तो हमें पहले अंदर का कंटेंट देखना है उसमें क्या है। तो हैमलेट में अंदर का कंटेंट होता है इंग्लिश ड्रामा। नाउ ये जो J64 है ये हम कैसे ऐड कर रहे हैं, ये हम ईयर ऐड कर रहे हैं। अब टाइम ऐड करने के लिए यू विल सी 1500 से लेके 1599 तक J को ऐड करते हैं। J इज़ योर कोड नंबर फॉर टाइम आइसोलेट। ओके, सो 1500 के लिए हम J ऐड करते हैं। सो J इज़ फॉर 1500 टू 1599 AD। हमने J का नंबर ऐड किया और ईयर के लास्ट के 2 नंबर्स को हम यहाँ पीछे ऐड कर देते हैं एज ऑलवेज। तो हैमलेट के लिए नंबर बन गया O111 फॉर इंग्लिश, कॉमा 2 फॉर ड्रामा, J64 फॉर द ईयर इन विच शेक्सपियर वॉज बॉर्न। शेक्सपियर जब बॉर्न हुए थे उसका ईयर हमने एंड में लगा दिया। ये इंग्लिश का नंबर है, 2 ड्रामा के लिए, O मेन क्लास है आपकी। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल आता है, अगर हमें नहीं पता है ये जो हैमलेट है, हमें ये पता है कि इंग्लिश ड्रामा शेक्सपियर ने लिखा था, मगर हैमलेट कई और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी तो हो सकता है, वो किसी और फॉर्म में या फिर किसी और लैंग्वेज में भी तो हो सकता है। तो हम हमेशा उसे इंग्लिश में नहीं लिख सकते, हम लोग उसके लिए लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश को कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं,
जब हमें लैंग्वेज अननोन होती है तो हम उसे एक डैश के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो ओ डैश आ जाएगा, कॉमा 111 के नंबर की जगह पे बस डैश आ जाएगा, कॉमा लगा के सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम नंबर रहेगा हैमलेट के लिए, ठीक है। व्हेन लैंग्वेज इज़ नॉट स्पेसिफाइड हम डैश का यूज़ करते हैं, ओके, वेल एंड गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गोदान। गोदान इज ऑल्सो अ बुक, इट इज़ एन उपन्यास। ये एक उपन्यास है जो हिंदी में लिखा गया था और जो इनके ऑथर थे वो 1880 में बॉर्न हुए थे। अब इसमें भी एक रूल आता है, पहले हम गोदान का नंबर बनाते हैं, ये क्या है हिंदी में है, देन इसका जो ऑथर है वो कब 1880 में बॉर्न हुए थे। ओ आ गया आपके पास, ओ के बाद आपने लिखा 152, 152 इज़ पी, और पी जो है वो हिंदी है, हिंदी आपका नंबर होता है 152 पे, ये आप चेक करोगे खुद इन कोलन क्लासिफिकेशन की बुक में। देन वी ऐड कॉमा एंड 3 लिखते हैं हम। अब 3 का इसमें क्या नंबर होता है और क्या सिग्निफिकेंस है। 3 जो है फिक्शन है, और उपन्यास क्या होते हैं आपके, फिक्शंस होते हैं। जो उपन्यास को हम कंसिडर करते हैं फिक्शन की कैटेगरी में, तो उपन्यास है ये आपका फिक्शन आ गया, और फिक्शन के लिए हम नंबर यूज़ करते हैं क्या 3। देन वी विल ऐड द नंबर, द ईयर, ईयर के लिए क्या था 1880 में बॉर्न हुए थे, तो 18 के लिए हम लोग कैटेगरी लेते हैं एम की, एम लिखेंगे हम। एम के बाद सिर्फ मैंने 8 लिखा है। जब क्या होता है हमारे पास ये सेंचुरी वाला नंबर आता है ना, जैसे 90 हो गया, 80 हो गया, 60 हो गया, जब हमारे पीछे ऐसे 0 नंबर आता है ना, तो हम अगर इसे 8 लिखें या 80 लिखें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो कभी अगर ऐसे लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज्ड, इट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ, ये ईयर को ही सिग्निफाई कर रहा है आपका। नाउ अब थोड़ा सा हम इसे कॉम्प्लेक्स करेंगे, थोड़ा सा अभी जो हमने प्रीवियस किया है उसको कंबाइन करेंगे एग्जाम्पल में। क्रिटिसिज्म ऑफ हैमलेट, क्रिटिसिज्म ऑफ हैमलेट कैसे करेंगे, हैमलेट का नंबर पूरा लिखा हमने, फिर कोलन लगा के जी कर दिया, और अगर लैंग्वेज स्पेसिफाइड नहीं है तो ओ डैश कॉमा 2J64 कोलन जी, स्मॉल जी लिख रहे हैं हम, ये ध्यान रखना है। नाउ साइकोलॉजी ऑफ हैमलेट। अब क्या हो गया, हैमलेट के साथ साथ हैमलेट एक मेन क्लास थी जिसके अंदर हम ओ को फॉलो कर रहे थे, अब मैंने इसमें साइकोलॉजी भी डाल दी। अब साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन इज़ अ मेन क्लास, तो एज साइकोलॉजी इज़ अ मेन क्लास, तो हम हैमलेट का पूरा नंबर बनाएंगे विथ क्रिटिसिज्म, क्योंकि हैमलेट को जब हम क्रिटिकली स्टडी कर रहे हैं, जब उसमें हम क्रिटिक्स देंगे तभी जाके हम उसकी साइकोलॉजी समझ पाएंगे, तो फिर इसमें क्रिटिसिज्म का नंबर ऐड होगा। और फिर हम ब्रैकेट्स लगा के, या पेरेंथेसिस बोलते हैं हम इन्हें इन बेटर लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मली, इन्हें राउंड ब्रैकेट्स नहीं बोलोगे आप बोलोगे पेरेंथेसिस। जब हमें कोई भी अदर मेन क्लास ऐड करनी होती है किसी टाइटल में, तो हम लोग हमेशा एंड में उसे पेरेंथेसिस में लिख देते हैं। तो साइकोलॉजी के लिए हमारा जो कोड होता है वो एस होता है, कैपिटल एस। सिमिलरली एक और एग्जांपल है लव इन इंग्लिश पोइट्री। अब इंग्लिश पोइट्री का नंबर हम कैसे बनाएंगे, ओ लिखा, अब इंग्लिश इसमें स्पेसिफाइड है तो हम डैश नहीं डालेंगे, हम ओ के बाद लिखेंगे 111 फॉर इंग्लिश। पहले हमने देख लिया था, उसे कहाँ पे ढूंढना है, चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 ऑफ लैंग्वेज आइसोलेट, यह आपका सीसी में मिल जाएगा आपको। अब हम क्या करते हैं, कॉमा डालेंगे और 1 लिखेंगे फॉर पोइट्री, पोइट्री के लिए 1 आता है, कोलन लगा के जी लगाया, क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स अगर हम किसी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो उसे क्रिटिकली स्टडी किया होगा। तो अब इसमें क्या आ गया, जी बनाया, अब हमने लगाया इसमें पेरेंथेसिस और साइकोलॉजी ऐड करी। अब लव जो है वो आपका साइकोलॉजी में 55 नंबर पे आता है। लेट्स ओपन इट। S is for psychology, here you can see it, साइकोलॉजी का नंबर आ गया। अब हम 55 नंबर को देखेंगे और ये किस में ऐड होगा आपका, ऑफ कोर्स एनर्जी में आएगा, क्योंकि लव इज़ ऑल्सो
कंसिडर अ हैपनिंग। तो कोलन लगा के एनर्जी के फोसाई में देखेंगे हम, फोसाई इन ई कम टू पी। अब इसमें 55 नंबर को सर्च करेंगे। वैसे लव को करते हैं डायरेक्टली, पर हम इसमें सर्च करते हैं क्योंकि मेरे को पता है नंबर, तो 55 पे आपको दिखाने के लिए, दैट इज़ लव। 55 आ गया। अब पेरेंथेसिस के अंदर ही S:55 लगा के पेरेंथेसिस क्लोज करेंगे, ये आपका नंबर बनेगा लव इन इंग्लिश पोइट्री के लिए। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरेचर, मेन क्लास लिटरेचर। आप जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल आते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। आपको समझ आने लगेगा कि कैसे हमें यूज़ करना है किस चीज़ को। और जब भी आपको रूल्स नहीं समझ आते हैं तो यू कैन आइदर गो टू योर टीचर, वरना यहाँ पे जो पीछे वाला पेज होता है ना, इंडेक्स में आप देखोगे, इंडेक्स में जैसे ओ है तो इसका पेज इन पार्ट 1, जो पार्ट 1 है ना कोलन क्लासिफिकेशन का, उसमें इन सेक्शंस में रूल्स लिखे होते हैं। ऑफ कोर्स रूल बहुत ज़्यादा लेंदी है और उन्हें समझने के लिए थोड़ी प्रॉपर लैंग्वेज चाहिए, पर धीरे धीरे आप समझ जाओगे जब आप उसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो ये एक कूपन कोड है मेरी तरफ से। इस लिंक को या आप कोड को अगर आप टेक्स्ट बुक कोचिंग ऐप पर, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाला ऐप है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसे अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन एनी कोर्स जो आप बाय कर रहे हो, या फिर एक टेक्स्ट बुक पास प्रो या फिर टेक्स्ट बुक पास होता है, अगर आप उसे अवेल करते हो या परचेज़ करते हो तो उससे ना आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मेरे को बहुत मतलब अच्छा लगा इस ऐप के लिए, तो मैंने आपको यहाँ पे कूपन कोड प्रोवाइड करा है। अगर आप ये टेक्स्ट बुक पास परचेज़ करोगे ना, तो KVS हो गया, NVS हो गया, लाइब्रेरियन का हो गया, SSC हो गया, सबके एग्ज़ाम्स को आप दे पाओगे और उनके PYQ की क्या कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। इसमें टाइमर भी होता है, यू कैन जस्ट सिट समवेयर सॉलिट्यूड में और वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप यू कैन यूज़ इट। थैंक यू।